Standard second. Welcome in maths lecture. In previous lecture we have discussed page number 68 and up to 69. Now today we are going to start discussion from page number 17. Favorite month. One day Sona, Arjun and Zeba were talking about their favorite months. मतलब एक दिन 3 बच्चे हैं, सोना, अर्जुन और जेबा, वो अपने फेवरेट मंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो द फर्स्ट चाइल्ड इज सेड दैट माई फेवरेट मंथ आर मे एंड जून. आई कैन ईट मैंगोस देन. ये बच्चा क्या बोल रहा है कि भाई मेरे फेवरेट मंथ तो मई जून है क्योंकि उसमें मुझे मैंगो खाने को मिलता है. देन द सेकंड वन सेड आई लाइक डिसम्बर बिकॉज क्रिसमस कम इन डिसम्बर. तो दूसरे बच्चे को दिसंबर अच्छा लगता है क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस का फेस्टिवल आता है. नाउ थर्ड चाइल्ड सेड आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दिस मंथ. ये बच्ची है, उसको जुलाई एंड अगस्त अच्छे लगते हैं क्योंकि उस मंथ में बारिश होती है. Perhaps she likes rains. Okay. Now there are some questions given here. Number 1, which month do you like best? मतलब आपको सबसे अच्छा मंथ कौन सा लगता है. तो आपको जो मंथ अच्छा लगता है आप लिख सकते हो. इसमें से भी कोई अच्छा लगता है तो लिख सकते हो. Perhaps I like just like this child May and June because I can eat mangoes. मुझे मई जून अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें मैंगो खाने को मिलते हैं. और वाई तो वही कि बिकॉज आई कैन ईट लॉट्स ऑफ मैंगो. आप अपना लिख सकते हो कि भाई आपको कौन सा फेस्टिवल, सपोज आपको नवरात्रि पसंद है तो आप नवंबर लिख सकते हो. दिवाली पसंद है तो नवंबर लिख सकते हो. ओके. उत्तरायण पसंद है तो जनवरी लिख सकते हो. होली पसंद है तो मार्च लिख सकते हो. इन दिस वे. नाउ ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ. यहाँ पर आपको ड्राइंग करनी है कि अपने फेवरेट मंथ में आपको क्या करना अच्छा लगेगा. तो आपको जो भी करना अच्छा लगता है यू कैन ड्रॉ ओवर हियर. नाउ आई एम मूविंग ऑन द पेज नंबर 71. Fill in the table. This is a table and you have to fill on your own, but I am going to help you. Okay. What I like best मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इनमें से क्या अच्छा लगता है. and month in which I it comes, और वो कौन से मंथ में आता है. first of all fruit. So as I have declared I like mangoes, so I am going to write mangoes over here and it's come on in the month of May and June. तो मैं यहाँ मैंगो लिखूँगी और यहाँ May and June. फिर वेजिटेबल तो आई लाइक कॉलीफ्लावर सपोज. हाँ, कि मुझे कॉलीफ्लावर अच्छा लगता है. तो कॉलीफ्लावर कौन से मंथ में आता है तो दिसंबर और जनवरी में. और फ्लावर कौन सा पसंद है तो भाई सबको तो मोस्टली रोज़ ही पसंद है. और रोज़ नेचुरली है कि दिसंबर जनवरी ऐसे बहुत हार्श महीने में नहीं आता है जो बहुत ना ठंडी हो ना गर्मी हो. वैसे तो पूरे साल में रोज़ मिलते हैं, राइट. लेकिन मुझे लगता है कि नवंबर के आजू बाजू में फूल ज़्यादा खिलते होंगे क्योंकि फ्लावर को अच्छे से ग्रो होने के लिए थोड़ा कोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए. नाउ राइट द नेम्स ऑफ 5 festivals that you or your friends celebrate. Also write the month in which these festivals come. Write the name of 5 festivals. मतलब आपको 5 त्योहारों के नाम लिखने हैं that you or your friends celebrate, कि जो आप या अपने दोस्त सेलिब्रेट करते हो. और ऑल्सो मतलब और उसके साथ और क्या लिखना है, मंथ इन विच दीज फेस्टिवल्स कम, और वो फेस्टिवल कौन से मंथ में आते हैं वो भी लिखना है. देर इज़ अ वन पिक्चर ऑफ अ फेस्टिवल एंड यू रिकग्नाइज एज इट होली, है ना. होली का त्यौहार है तो
मैं आपको वर्बली तो यहीं पर बता रही हूँ और इसकी PDF वर्कशीट में भेज दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द फेस्टिवल। तो पहला फेस्टिवल रिसेंटली गया, दिवाली, है ना। तो दिवाली नवंबर महीने में आता है, अक्टूबर या नवंबर में। फिर नवरात्रि भी अच्छा हमारा फेस्टिवल है, तो वो भी अक्टूबर नवंबर में आता है। फिर है अभी रिसेंटली आएगा हमारा उत्तरायण या मकर संक्रांति, जो कि जनवरी में आता है। फिर उसके बाद आएगा मार्च में होली। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम होली और यहाँ लिखेंगे हम मार्च मंथ। फिर किसी को क्रिसमस पसंद है तो आप क्रिसमस भी लिख सकते हो। ओके, so in this way we can write our favorite festivals and their related months in the table. Now I am moving on the next page. Now here, draw a scene of any of the festivals. मतलब हमने रिसेंटली जो फेस्टिवल 5 डिस्कस किए, यू कैन ड्रॉ एनी वन सीन आउट ऑफ दैट फेस्टिवल. Suppose you can draw about Diwali, you can draw about Holi. If you are not comfortable, then just help from this picture, okay, and you can draw the Holi festival. You can draw about the Makar Sankranti. There is only one kite and one firki, and one child is standing over there holding the firki, right, or the string. So these are the simple scenes that you could draw on your own. So try to yourself, don't take your parents help over there. Okay, this is your skill, this is the time to develop your skill, है ना। ऐसे टास्क आपको क्यों दिए जाते हैं, वो इसलिए नहीं कि अपने पेरेंट की हेल्प ले लो या किसी एल्डर को बोलो चलो मुझे यहाँ सीन बना दो, मुझसे नहीं हो रहा है, और वो बना दे और आपका काम खत्म। नो, नॉट दैट वे। आपको ऐसे टास्क दिए जाते हैं सो दैट यू कैन डेवलप योर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। यहाँ आपका ड्राइंग का स्किल थोड़ा डेवलप हो, आप अच्छा ड्राइंग बना सको, इसलिए ये दिया जा रहा है। तो हर एक सब्जेक्ट में जहाँ मैं आपको ऐसे बोलती हूँ कि डू योर सेल्फ या आप खुद करो, तो वो खुद ही करना है। पेरेंट की हेल्प लेके ऐसे कर नहीं देना कि चलो बात ख़त्म, फ्री, चलो टीवी देखने बैठ गए, गेम खेलने बैठ गए। नो, नो दैट वे। ओके, नाउ वन अनदर पॉइंट ओवर हियर, names of some of the months are missing in the list given below. Fill in the names of those months. Perhaps most of all you know the 12 months of the year, right? January to December. If you don't know, then I am going to tell you again. There are 12 months in a year. First month is January, then February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. So there are 12 months over there, and if you don't know the spelling of this 12 month, then try to write in your rough book 1 time, 5 time and learn these 12 months. And of course the 7 days of the week also. Okay, क्योंकि ये सब आपको प्री प्राइमरी सेक्शन में आ चुका है। आप प्ले हाउस जाते हो ना, तब से आपको वर्बली वो सिखाते हैं और बाद में उसके स्पेलिंग भी आते हैं। तो अब तक आपको नहीं आ रहे हैं तो इट्स वेरी बैड। तो आप अपने आप इसका प्रिपेयर करो, इसमें सारे के सारे स्पेलिंग दिए हैं। मैं आगे आपको बता रही हूँ, यहाँ पर भी हमारे स्पेलिंग फिलअप हो जाएंगे, वरना यहाँ पर देखो ये पूरा कैलेंडर दिया है, बीच में एक आध दो शायद मिसिंग है, लेकिन यहाँ देखो ये पूरे वीक के 7 डेज दिए हैं और मंथ के नाम मैं यहाँ आपको डाल रही हूँ। सो अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो ट्राई टू लर्न दिस स्पेलिंग्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल January, February, then the third month is missing, so it is March. Okay, now April. April के बाद कौन सा मंथ आता है? मई। ओके, मैं थोड़ा होल्ड करूँगी, आप अपने आप सोच के बोलना, भले ना मुझे ना सुनाई दे, लेकिन आपको तो कंफर्म हो जाएगा ना कि आर यू राइट और रॉन्ग। हाँ, तो अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद
July. Okay. Then August, September, October and then नवंबर. ओके. एंड नवंबर के बाद लास्ट मंथ है दिसंबर. तो these are the 12 months of any years. Okay. So now I am going to stop my lecture over here, and in next lecture we will discuss the remaining page number 72, and discuss some more question just like this. Till that time, goodbye children.